morning class. Now we were doing the chapter. What was the chapter name? Tell me. Chapter 11. And what was the name? The Four Wise Men. Okay. So what was the name of the chapter? The Four Wise Men. Okay. Now in this chapter, till now what we have done? See. In this chapter, we have done, see, here these four person are there, okay, who found a camel, और उस camel के अलग अलग traits थे जो उन्होंने निकाले थे कि one that the camel was lame, another said कि camel को एक one eye था, ठीक है, उसे एक eye से दिखता नहीं था, ओके. Another said कि उसकी शॉर्ट टेल थी और एक ने कहा अभी उसका स्टमक भी ठीक नहीं है. तो फोर ने जो पॉइंट्स बताए वो अलग अलग बताए. तो मर्चेंट ने बोला कि नहीं, तुमने ही मेरा कैमल लिया है. जब तुम्हें ये सारी बातें पता है और बिना कैमल को देखे पता है तो तुमने ही मेरा कैमल लिया है. और किंग को भी बिलीव नहीं हुआ कि हाउ इट कैन हैपन कि विदाउट देखे इतनी सारी बातें कैमल की पता होना. ठीक है. नाउ सी तो किंग, लेकिन किंग ने फिर भी उन्हें मौका दिया, बोला कि नहीं बताओ. ओके. सो टेक आउट योर पेज नंबर 102. नाउ सी मर्चेंट, दे आर लाइंग, दे आर लायर्स. मर्चेंट ने बोला ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं. जब इनको ये सारी बातें पता है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं. वो लायर्स हैं, वो झूठे हैं. लाइंग डेट मीन्स झूठ बोलना. हाउ कैन दे नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल. उन्हें कैसे पता हर एक बात मेरे कैमल के बारे में, विदाउट सीइंग इट, और बिना देखे. दे हैव कैप्ट इट एट देयर हाइड आउट. उन्होंने पक्का उसे छुपा के रखा है. हाइड आउट इट मीन्स जहां वो छिपा सकते हैं वो. ठीक है. किंग, आई एग्री विद दिस मर्चेंट. अब किंग कहता है मैं एग्री हूं इस मर्चेंट के साथ में. भाई कि ये तो सही कह रहे हैं, आपको इतनी सारी बातें कैसे पता. हाउ डू यू नो सो मच अबाउट हिज कैमल. तुम्हें उस कैमल के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता. डू यू हैव एन एक्सप्लेनेशन. क्या तुम्हारे पास आंसर है कि तुम्हारी इस बातों का पीछे क्या रीजन है. ओके. नाउ स्पीक विद मी. मर्चेंट, दे आर लाइंग, दे आर लायर्स. हाउ कैन दे नो एवरीथिंग अबाउट माई camel without seeing it. They have kept it at their hideout. King, I agree with this merchant. कि मैं एग्री हूं इस मर्चेंट के साथ में. How do you know so much अबाउट हिज कैमल. तुम्हें इतना कैसे पता है इस कैमल के बारे में. डू यू हैव एन एक्सप्लेनेशन. अपनी बात का बात बताओ. तो फर्स्ट देखो, अब फर्स्ट कौन है. नाउ सी व्हाट ही हैज स्पोकन. ही स्पोक, योर मैजेस्टी, आई नो दैट द कैमल इज लेम. मुझे पता है. लेम होता है जिसके आपके हैंड या लेग्स में से कोई वर्क नहीं करता हो. तो अली कहता है बिल्कुल मैं बता सकता हूँ. योर मैजेस्टी, जैसे आप हम टीचर को विश करते हैं, मैम कहते हैं, बाय नेम नहीं कहते बल्कि मैम से कहते हैं, वैसे किंग के आगे बेटा हम मैजेस्टी या हाईनेस लगाते हैं. ओके. जैसे आप ऊंची पोस्ट के आगे प्रिंसिपल लगाते हो, द सेम वे. आई नो दैट द कैमल इज लेम. मुझे पता है कैमल जो है वो लेम है. दैट मीन्स उसका एक लेग जो है वो वर्क नहीं करता. बिकॉज इट मेड ओनली 3 फुटप्रिंट्स. क्योंकि उसके लेग के सिर्फ 3 पैरों के निशान थे, एक पैर के नहीं थे. ऑन द सैंड के ऊपर. आई स्टडीड इट्स ट्रैक. और मैंने उसका ट्रैक देखा था, उसका रास्ता जो है मैंने वो देखा था कि उसपे सिर्फ 3 पैरों के निशान थे, एक पैर का नहीं था. ओके. सो स्पीक विद मी. किंग, आई एग्री विद दिस मर्चेंट. मैं मर्चेंट की बातों से सहमत हूं. हाउ डू यू नो
so much about his camel. Do you have an explanation? Ali, Your Majesty, I know that the camel is lame because it made only 3 footprints on the sand. I studied its track. मैंने क्या पढ़ा था? मैंने उसका रास्ता पढ़ा था. So one new word we have find out. Underline it. What is that word? Studied. And hideout, liars, okay, explanation. Underline it, Peter. These are the new words which you have to underline. Okay, so underline these words. Now Dhania, I am holding for a minute. Underline it fast, Peter. Now next, say Dhania, I could tell that the camel is blind in the right eye. अब धनिया कहता है कि मैं बता सकता हूँ जो कैमल है वो राइट आई से ब्लाइंड है. ओके, बिकॉज देयर वर ट्रीज ऑन बोथ साइड, क्योंकि रोड के दोनों साइड में ट्रीज थे, इधर भी थे और इधर भी थे, और उसने सिर्फ एक तरफ के खाए हैं, एक तरफ के देखे. बट ओनली द लीव्स ऑन द लेफ्ट साइड वर ईटन, लेकिन लेफ्ट साइड के ट्रीज के लीव्स ही खाए गए थे. सो स्पीक विद मी धनिया. आई कुड टेल दैट द कैमल इज ब्लाइंड इन द राइट आई बिकॉज देयर वर ट्रीज on both sides of the road, but only the leaves on the left side were eaten, लेकिन लेफ्ट साइड के ही लीव्स जो हैं वो खाए हुए थे. किंग, वंडरफुल. किंग कहता है बहुत ही बढ़िया, देखो कितना अच्छा माइंड उन्होंने यूज किया. एंड व्हाट डू यू से टू से माई गुड मैन. अब वो चंदू से पूछता है अब तुम्हें क्या कहना है. चंदू, आई सॉ ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड. सो फर्स्ट राइट इट, ड्रॉपलेट्स. रिटर्न. ऑफ ब्लड नियर द कैमल स्ट्रैक. जो कैमल का जो रास्ता था वहां पे मैंने देखे थे ब्लड की ड्रॉपलेट्स. ड्रॉपलेट्स होते हैं बूंदे, ठीक है. सीइंग मैनी मॉस्किटोज इन दैट एरिया, और मैंने देखा था कि वहां पे बहुत सारे मच्छर भी थे. ओके, आई न्यू दैट द कैमल हैड अ शॉर्ट टेल, कि कैमल की छोटी टेल होगी. इट कुड नॉट स्विश. स्विश होता है ऐसे हिलाना, तो वो ऐसे नहीं हिला पाया होगा. them away so that they had bitten it, इसीलिए वो मच्छर उसे खा गए. and drops of blood had fallen, और इसीलिए जो ब्लड की बूंदे थी वो नीचे गिरी हुई थी. ओके, सो स्पीक विद मी. किंग, वंडरफुल. and what do you have to say my good man. Chandu, I saw droplets of blood near the camel's track.
seeing many mosquitoes in that area, I knew that the camel had a short tail. It could not swish them away. So they had bitten it. Write the word bitten also, beta. Write it bitten. It, and drops of blood had fallen. Now see. Now Girdhar. Now one more was left. What was the name? Girdhar. Your Highness, I found that the prints of the camels 4 feet were clear. और मैंने देखा जो आगे के जो पैर हैं 4 feet मतलब आगे के जो पैर हैं उसके निशान बिल्कुल क्लियर हैं. But those of the hind feet were light. लेकिन पीछे के पैर हैं वो बहुत ही हल्के निशान थे. मतलब जैसे पेट दुखता है तो हम कैसे चलते हैं, थोड़े से प्रॉपर नहीं चलते है ना, वैसे. This told me that the camel had a stomach ache. इसलिए मुझे पता लग गया जो कैमल के स्टमक एक हैं. And was walking with unsteady steps. और इसलिए मुझे पता है कि वो अच्छे से वॉक नहीं कर रहा था. So speak with me, Girdhar. Your Highness, I found that the prints of the camels 4 feet were clear, but those of the hind feet were light. This told me that the camel had a stomach ache and was walking with unsteady steps. मतलब अच्छे तरीके से वो वॉक नहीं कर रहा था. ओके, जो पीछे के पैर थे. नाउ किंग. नाउ देखो किंग के कोट में देखो मर्चेंट. आई एम सेटिस्फाइड. फर्स्ट राइट द वर्ड सेटिस्फाइड. Written everyone? Write it as new words. Don't write this. From here you write. Okay? From here all of you will write. Now, see. अब वो मर्चेंट को किंग कहता है कि मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ. आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ दीज फोर मैन. कि भाई इनके जो इनके कहने का बात थी उसके पीछे इनका रीजन था. मर्चेंट, यस योर मैजेस्टी. अब मर्चेंट कहता है, मर्चेंट भी सहमत है. हाँ भाई कह तो ये सही रहे हैं. दे आर वेरी वाइज मैन. ये वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है. एंड सर्टेनली नॉट रॉबर्स. और चोर नहीं है. So write it certainly. Write it. Write robbers also कि वो robbers नहीं है. So merchant, yes your majesty, they are very wise men. कि वाकई में बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं. एंड सर्टेनली नॉट रॉबर्स. और चोर तो बिल्कुल भी नहीं. किंग, यू शुड गो एंड सर्च फॉर योर कैमल. आपको जाना चाहिए और अपने कैमल को ढूंढना चाहिए. दे हैव नॉट स्टोलन इट. इन्होंने नहीं चुराया. ओके, सो स्पीक विद मी. किंग, merchant, I am satisfied with the answers of these 4 men.
merchant, yes, your majesty. They are very wise men and certainly not robbers. King, you should go and search for your camel. They have not stolen it. इन्होंने नहीं चुराया. Okay? So first write these new words fast. Hurry up. Now see, after that, king. Now see merchant. Yes, your majesty. अब merchant भी कहता है बिल्कुल मुझे उसे ढूंढना चाहिए. King. The merchant has left. अब king देखता है जब merchant चला गया तो उसके बाद देखो क्या कहता है. I am very happy with your wisdom. मैं आपकी इंटेलिजेंस से बहुत खुश हूँ. I want you to be my ministers. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरा काम करो, मेरे मंत्री बन जाओ. Foreman. We will be happy to serve the king of Ujjain. अब फोरमैन कहते हैं हम बहुत खुश होंगे आपकी हेल्प करा के. ओके, सो राइट वन मोर वर्ड, विजडम. Write it fast and speak with me. Merchant. Yes, your majesty. King. The merchant has left. I am very happy with your wisdom. I want you to be my ministers. Write ministers also. Foreman. We will be happy to serve the king of Ujjain. Now write it fast. After this I will write the word meaning also. Okay. Now write here beta. All of you will write your word meaning in tabular form. Okay. Now write here. First one write prints, tracks. Then write 4 feet. You can write front leg also if you want, or front feet. Okay. Next write hind feet, back feet. Next write egg, pin.
satisfied, contented, or you can write blessed. सबसे ज्यादा बेटा कंटेंटेड होता है. ओके नेक्स्ट राइट लायर्स, people who lie. Hideout, hiding place. Then you can write droplets, small drops, now I am holding for a minute, write it fast. So now learn these word meanings and new words. Okay.